हमें ये वीडियो में एचडीएफसी लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में देखने जाते हैं। ये एक अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान क्या? ये पॉलिसी में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या लॉन्ग टर्म के लेकर को हमें अब डिटेली ये वीडियो में एनालाइज करने जाते हैं। हाय, वेलकम टू होलिस्टिक इन्वेस्टमेंट डॉट इन। हमें आपका सका इंडिविजुअल इन्वेस्टर सही फाइनेंशियल डिसीजंस उठाने के लिए भी और आपका फाइनेंशियल गोल्स और जल्दी से और स्मार्ट से रीच करने के लिए भी मदद करते हैं। सो इसे डिटेली एनालाइज करने का पहले ये पॉलिसी का बेसिक की फीचर्स क्या कर को हमें बराबर समझ लेंगे। ये पॉलिसी का एक यूलिप प्लान मतलब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। वो इसका मतलब क्या कहते हैं, एक मार्केट लिंक प्लान। हाँ, ये पॉलिसी को दो कॉम्पोनेंटों को डिवाइड कर सकते हैं। एक पॉलिसी हम इन्वेस्ट करते हैं प्रीमियम को, एक कॉम्पोनेंट में हमारा लाइफ कवर के लिए वो चल जाता और उसका है तो बैलेंस अमाउंट को इन्वेस्ट कर को इन्वेस्टमेंट पोर्शन को हम लोग कॉम्पोनेंट को बन जाता। सो ये दो कॉम्पोनेंट मिला को एक ईच पॉलिसी में रहता है, कुछ हमें यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी कहते हैं। इन्वेस्टमेंट करते सो स्टॉक मार्केट नहीं मनी मार्केट स्कीम्स में ये पॉलिसी में इन्वेस्ट करते हैं कंपनी। सो उसमें से रिटर्न आता है, सो बेस कर को हम लोग मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। सो ये आपको एक मार्केट बेस्ड पॉलिसी रहने से रिटर्न्स क्या भी गारंटीड नहीं। मार्केट वॉलेटाइल अप्स एंड डाउन्स बेस कर कुछ इसमें कितना रिटर्न्स आगा और बोलना होगा। सो हमें रिस्क उठा को इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं एक, क्योंकि एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट। सो अब आपको इसका प्रीमियम पेमेंट टर्म में इसमें ऑप्शंस दी हैं। क्या कहते हो, सिंगल पे, लिमिटेड पे, रेगुलर पे। अब सिंगल पे का तो आप हाईलेज एक लमसम अमाउंट नहीं क्या करोगे, एक सिंगल टाइम पे कर डालेगा तो आपका पॉलिसी टर्म अब एक सपोज 10 ईयर्स ऐसा कर दो, 10 ईयर्स वेट करे बाद उसमें आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। पैसा नहीं, मैं लिमिटेड प्रीमियम मेथड आपको यूज कर लेता हूँ, उसमें आपको मैं ये करता हूँ तो उसमें 5, 7, 10 ईयर्स तक आपको प्रीमियम टर्म नहीं। सो आपका पॉलिसी टर्म 20 ईयर्स रख लेंगे, आप 10 ईयर्स के लिए प्रीमियम पेमेंट टर्म उठाएंगे तो 10 ईयर्स के लिए आप प्रीमियम बन को देन 10 ईयर्स वेट करें तो उसके बाद आपको मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। ये रेगुलर पे का तो 5 to 10, 20 ईयर्स क्या आपका पॉलिसी टर्म की, और पॉलिसी टर्म हुए तक आप प्रीमियम बन को उसके बाद मेच्योरिटी वैल्यू ले सकते हैं। सो अब हमें इसका ये फीचर्स देख डाले। अब हमें इन्वेस्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्शन उसके बारे में देखेंगे। हमें इन्वेस्टमेंट करते हैं सो क्या किस में करते हैं ऐसा देखें तो फंड्स में करेंगे। सो ये पॉलिसी में मल्टीपल फंड ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है, लाइक इक्विटी प्लस फंड, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड, ब्लू चिप अपॉर्चुनिटीज फंड। ऐसा 100% इक्विटी को फकत एक्सपोजर दिया फंड्स भी ही नहीं का तो बॉन्ड फंड, कंजर्वेटिव फंड, फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड फंड भी ही। इसमें आपको फिक्स्ड इनकम में हायर एक्सपोजर रहेगा बट इक्विटी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो इसमें सिक्योर्ड मैनेज फंड करो लास्ट में ही नहीं, ये आपको 100% फिक्स्ड इनकम ओरिएंटेड फंड। ऐसा बड़ को फंड्स इसमें अवेलेबल ही। आप रिस्क डिग्री वेरी होगा, लाइक वेरी हाई भी है, मॉडरेट टू हाई, वेरी लो। ऐसा रिस्क डिग्री वेरी हो सो बड़ को फंड्स में ही। सो आपका रिस्क एपेटाइट, आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट क्या, आपका मार्केट आउटलुक क्या कर को बेस कर को आपका एसेट एलोकेशन को कस्टमाइज कर ले सकते हैं, रीबैलेंसिंग भी कर सकते हैं आपका एसेट एलोकेशन को। सो वैसे एक फ्लेक्सिबिलिटी इसमें है। अब हमें इसका बेसिक की फीचर्स क्या है, पॉलिसी में कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, करो देख दले। अब हमें क्या देखना होता है, ये पॉलिसी का एनालाइज करना। बट एनालाइज करने पहले ये पॉलिसी का बेनिफिट्स क्या करो हमें समझे तो हमारे एनालाइज करना होगा। हर एक इंश्योरेंस पॉलिसी में दो टाइप ऑफ बेनिफिट्स होगा, एक मेच्योरिटी बेनिफिट, अब एक डेथ बेनिफिट। सो ये पॉलिसी का डेथ बेनिफिट क्या करो हमें देखेंगे। अब डेथ बेनिफिट का तो सपोज पॉलिसी होल्डर उन उठाई जो पॉलिसी टर्म में और पॉलिसी मेच्योर होने का पहले अनफॉर्चुनेटली गुजर जाते हैं ऐसा का तो तब नॉमिनी को नहीं लीगल हेयर को एक वैल्यू मिलेगा। वो वैल्यू को डेथ बेनिफिट बोलते हैं। सो एक डेथ बेनिफिट कैसे ये लगा कैलकुलेट करके देते हैं तो एक तीन वैल्यूज रहते हैं, और तीन वैल्यूज में क्या हाईएस्ट की पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम पर वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। इसमें क्या तीन वैल्यूज देंगे तो फर्स्ट वैल्यू आपको पॉलिसी होल्डर एक फंड्स में इन्वेस्ट करे रहेंगे नहीं, वो फंड का वैल्यू उन्हें गुजरने का डेट को वो फंड का वैल्यू क्या है कि वो एक वैल्यू को देते हैं। अब एक को 105% ऑफ द टोटल प्रीमियम्स पे, देन थर्ड को गारंटीड सम अश्योर्ड। ये तीन वैल्यूज में पॉलिसी होल्डर गुजरने टाइम पर क्या हाईएस्ट की वो नॉमिनी को डेथ बेनिफिट को मिलेगा। अब हमें डेथ बेनिफिट को समझ लिया। अब हमें ये पॉलिसी का मेच्योरिटी बेनिफिट क्या कर को देखेंगे। अब हमें पॉलिसी होल्डर को एक 30 ईयर्स कर को अज्यूम कर लेंगे और उन्होंने एच डी एफ सी लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट में एक 20 ईयर्स पॉलिसी टर्म है, सो एक पॉलिसी उठा को
प्रीमियम पेमेंट टर्म को 10 इयर्स करके रख लेते हैं। सो एनुअली उन्हें 1 लाख बन लगाती हैं 10 साल के लिए, और उनका सम अश्योर्ड रखो इसमें 10 लाख, और उनका रिस्क लेवल हाई रहने से उन्हें फुल इक्विटी एक्सपोजर 100% इक्विटी एक्सपोजर है, सो फंड्स को चूज करेंगे। आई को उनका पॉलिसी का डिटेल्स ऐसा इन्वेस्ट करेगा तो उनको कैसा उनका IRR रिटर्न वर्कआउट होगा करके हमें देखेंगे। अब अच्छा देखो 10 इयर्स के लिए उन्हें 1 लाख पे कर ले को आते हैं। ऐसा पे कर ले को आएगा तो उन्हें 10 इयर्स उसके बाद वेटिंग पीरियड आता है उनको। ऐसा वेट करेगा तो 25,99,000 आता, क्लोज टू 26 lakhs, और इसका नेट यील्ड कर को बोलेगा तो 6.55% आता। अब ये 6.55% का तो अब हमें आजकल का रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न क्या देखेंगे। रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का तो एक एवरेज देखते 5 to 6% आएगा। सो एक रेगुलर FD में आप इन्वेस्ट करे तो भी आपको एक 5 to 6% रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न जरूर मिलेगा, गारंटीड मिलेगा। बट ये पॉलिसी तो गारंटी रिटर्न्स देने वाला नहीं, क्योंकि तो ये को मार्केट लिंक प्रोडक्ट, मार्केट रिस्क है ये प्रोडक्ट में, हमें रिस्क उठाई है ये प्रोडक्ट। सो रिस्क उठाने से एक ही रीजन इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न देने के लिए, बट ये एक रिस्क फ्री रिटर्न देता, वो भी नियर रिस्क फ्री रिटर्न देने से ये रिस्क उठाते को एक वैल्यू नहीं सो जाता हमें ऐसा एक यील्ड करने से, बिकॉज इवन आफ्टर टेकिंग रिस्क या का एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न आपको जनरेट करने नहीं देता। तब हमें की करके देखना पहले या को गारंटी नहीं, हम इसका ग्रॉस यील्ड को HDFC लाइफ का ऑफिशियल वेबसाइट में बेनिफिट इलस्ट्रेशन में देंगे कि बेस्ट केस सिनेरियो में दे विल बी एबल टू प्रोवाइड 8% रिटर्न। बेस्ट केस सिनेरियो वो भी अश्योर्ड नहीं, बट स्टिल उसका नेट यील्ड देखने में हमारा हाथ में 6.55% आता कि 8% से भी अब भी कम आता, वो भी अश्योर्ड रिटर्न नहीं सर अभी कम आता करो दे तो चार्जेस हर रेगुलर पॉलिसी का इसमें भी हेवी चार्जेस हैं। सो आप ये स्क्रीन को पास करके दे तो क्या क्या चार्जेस कितना चार्ज करेंगे करके देख सकते हैं। तो ये चार्जेस भी आपको ओवरऑल रिटर्न को खा लेता। तब अब हमें 6.55% का तो एक रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न का एवरेज ओके उसे चाहिए देता, सो 5 to 6% वो एवरेज में चाहिए है। तब एक रिस्क प्रीमियम रिटर्न नहीं देने से दूसरा क्या ऑल्टरनेटिव्स है करके देखेंगे। पहले हमें दो चीज के साथ इसे ये करके देखेंगे। फर्स्ट हम एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस देखेंगे। फॉर एग्जांपल वो पॉलिसी होल्डर को ये HDFC क्लिक टू इन्वेस्ट में करे सकाच हमें एक सिमिलर पॉलिसी को एक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल उन इस वो पॉलिसी में भी उनका सम अश्योर्ड को 10 लाख है, सो इसमें भी 10 लाख आया सका क्या करेंगे हम एक टर्म इंश्योरेंस प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में इन्वेस्ट कर सका देख लेंगे। प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में एक सिंगल पेमेंट टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी में आपको फर्स्ट को 1 लाख पे कर देंगे हर साल 10 साल के लिए। फर्स्ट ईयर फकत क्या करेंगे हमें दो चीजों को डिवाइड कर लेंगे, इंश्योरेंस अलग इन्वेस्टमेंट अलग। इंश्योरेंस में प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी वो भी सिंगल पेमेंट को तो 30,000 बनते हैं, वो 20 इयर्स पॉलिसी टर्म 30,000 अब एक साल को वो हर एक साल बनते हैं, वो 20 इयर्स एंड में आपको सम अश्योर्ड कंफर्म 10 लाख मिलेगा। सो होगा क्या वो बैलेंस 70,000 को हमें PPF नहीं ELSS म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फर्स्ट ईयर फकत है। नेक्स्ट ईयर से आपको 1 लाख कर को इन्वेस्ट करना आ जाते हैं ओके क्या। सो इसमें हम लाइफ कवर भी कवर कर डाले, इन्वेस्टमेंट पोर्शन भी कवर कर डाले। सो अब ये ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस में कैसा आपको रिटर्न आता कर को हम अब देखेंगे। पहले को PPF का देखेंगे वैसा सिमिलर पैटर्न। सो अब देखो 9.7 लाख से हमें टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं क्योंकि तो पहले 30,000 हमें टर्म इंश्योरेंस में बन डालते हैं। सो 9.7 लाख अब 10 इयर्स को बने बाद आपका वेटिंग पीरियड फिर भी 10 इयर्स का बाद देखेगा तो आपको PPF में 26.5 लाख आता। ये HDFC लाइफ क्लिक टू इन्वेस्ट में कंपेयर कर तो 25 लाख। अब PPF का तो गवर्नमेंट बैक पॉलिसी उसमें आता है रिटर्न का तो आपको अश्योर्ड 7.1 रिटर्न गारंटीड उसमें मिलेगा। बट ये अश्योरिटी HDFC क्लिक टू इन्वेस्टमेंट में नहीं, उसमें रिस्क हमें 25 लाख बोलते भी अश्योर्ड नहीं जस्ट अज्यूम्ड। बट वाइस उसमें भी देखे तो भी एक अज्यूम रिटर्न में भी एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट के साथ कंपेयर करना टाइम वो उसमें भी एक कम चाहता लाइक बाई 1.5 लाख से कम दिखाता आपका HDFC लाइफ में।
वो अच्छा ये छोड़ो, अब इसका साथ एचडीएफसी लाइफ एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट रहने से एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट का साथ कंपेयर करेंगे। फॉर एग्जांपल ईएलएसएस म्यूचुअल फंड सेम पैटर्न 9.7 लाख इन्वेस्ट कर दें 10 इयर्स के लिए, मेच्योरिटी वैल्यू आपको इतने साल बाद देखेगा तो करेक्ट 55.5 लाख आता। अच्छा याद रख लो, ये आपको वेरी हाई इसमें रिस्क, एक ही तो ये भी एक मार्केट लिंक प्रोडक्ट है, बट हम इसमें 12% रिटर्न की अज्यूम करते हैं कि हमारे से डिलीवर करेंगे, अगर को बिलीव करते हैं तो इसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड का परफॉर्मेंस आप उठा लिएगा तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड्स में एक लॉन्ग टर्म को हम इन्वेस्ट करें तो 12% 12 to 15% तक आज यहाँ डिलीवर करा है। सो हमें एक एवरेज को 12% करको अज्यूम कर लिया। सो वैसाच आपको इसमें चार्जेस रह सका, ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में भी टैक्स है, taxes जाको भी पोस्ट टैक्स रिटर्न देखो तो 51 lakhs, so 51 lakhs भी 25 lakhs कंपेयर करता है, वेरी ह्यूज डिफरेंस। ये ह्यूज डिफरेंस में मालूम होता एक रिस्क फ्री प्रोडक्ट रहते हैं एक रिस्क प्रीमियम प्रोडक्ट रहते हैं। एचडीएफसी क्लिक टू इन्वेस्ट उसमें हम आपको कंपेयर करके देखे तो आपको बेटर रिटर्न्स ये पॉलिसी से भी ये प्रोडक्ट्स देता। तो पॉलिसी में हमें इन्वेस्ट करना कि नहीं की को देखे तो पहले बड़को रीजन सी लाइक ये रिस्क प्रीमियम रिटर्न देता नहीं, ठीक है, तो एक पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न लाइक 6.5% का तो वेरी वेरी पुअर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न कर मैं बोलूंगी। आप इन्वेस्ट करते हैं सो आप रिस्क उठाते हैं सो आता सो रिटर्न आपको इट्स नॉट जस्टिफाइबल एंड सेटिस्फैक्शन एक फुलफिलिंग नहीं रहेगा, आपका फाइनेंशियल गोल्स एक वेल्थ क्रिएट करना आपका हेल्पफुल नहीं रहेगा, एंड इसमें ह्यूज इन्वॉल्व चार्जेस इन्वॉल्व है सेकेंड पॉइंट। देन थर्ड, ये रिटर्न जरूर आपको इन्फ्लेशन बीट करना हेल्प नहीं करेगा, तब ये पॉलिसी को अब एक कंप्लीट नो बोलेगा तो आपका हेल्पफुल रहेगा लॉन्ग टर्म में, ये पॉलिसी में आप इन्वेस्ट करना को अवॉइड करते सो आपको अच्छा। सो हमें दूसरा क्या है ऐसा को देखे तो पहले डिस्कस कर सका, आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर का तो पीपीएफ प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं, रिस्क टेकिंग इन्वेस्टर्स का तो ईएलएसएस म्यूचुअल फंड प्लस टर्म इंश्योरेंस का कॉम्बिनेशन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आपका रिस्क अपेटाइट आपका रिटर्न रिक्वायरमेंट बेस करको आप कैसा भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो ऐसा बेटर ऑल्टरनेटिव्स ही है पॉलिसी से भी। सो अब भी कहते भी ये पॉलिसी को मेरा डाउट रहे तो जरूर कमेंट करिए, हम आपको डायरेक्टली क्लैरिफाई करने हेल्प ट्राई करेंगे। वैसे दूसरा कहते भी अभी इसके बारे में डिटेली पढ़ना का तो हम इसके बारे में एक डिटेल ब्लॉग पोस्ट हमारे वेबसाइट में पोस्ट करें ही, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो भी चेक कर लो। देन आपको कहती भी अभी पॉलिसीज के बारे में नहीं इन्वेस्टमेंट इसका वन ऑन वन डिस्कशन करे तो अच्छा रंगा सोचे तो हमारे सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर्स ही उनके साथ आप एक कॉम्प्लीमेंट्री फाइनेंशियल कंसल्टेशन बुक कर को भी आपका डाउट्स क्लैरिफाई कर ले सकते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। और आप भी कहते भी इन्वेस्टमेंट नहीं पर्सनल फाइनेंस के बारे में आपको नॉलेज गेन करना इंडस्ट्री एक्सपर्ट से गेन करना का तो हमें रेगुलरली लाइव वेबिनार्स भी कंडक्ट करते हैं, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वो भी आप जरूर चेक कर लिए को रजिस्टर कर लियो। सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू यूट्यूब चैनल, हम अभी ऐसा वीडियोस बढ़ को डालेंगे। सो स्टे ट्यून्ड, सो अंटिल द नेक्स्ट वीडियो, धन्यवाद।